ओम नमः शिवाय नमस्तुते नमो गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव ओम क्लीं चामुंडाय नमस्तुते नमो ओम सर्वमंगलाय शिव शादिके शरण्य तंबे गौरी नारायण नमस्तुते। आज प्रातःकाल दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के टाइम अभी जल्दी उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन किया है। अब आपसे रूबरू होना चाहता हूं दोस्तों आज के लिए और नई चीज़ें क्या हैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं दोस्तों। आप जीवन में हमेशा प्रातःकाल उठकर भगवान का पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, फिर प्रभु को याद कीजिए। प्रभु के बाद अपने माता पिता का शरण स्पर्श कीजिए और गौ माता को गुड़ जरूर खिलाइए। अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर संघर्ष से पीछे मत हटिए। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही सब कुछ है। तो संघर्ष में आगे बढ़ने से जीवन में हमेशा आपको तरक्की और विकास मिलेगा। और प्रभु को याद करने से एक नया जोश और परिवार में एक नया उत्साह बनेगा, परिवार में अच्छा वातावरण बनेगा। और अपने परिवार में बच्चों को हमेशा खुश रखिए। बच्चों से ज़्यादा टॉर्चर मत कीजिए, ज़्यादा उनको कोई दबाव मत बनाइए किसी चीज़ के लिए। बच्चों को 2 या 3 बार सीख दीजिए, अच्छे से समझाइए, फिर देखिए वो आपके ही कहने पे चलेगा। अगर आप ज़्यादा बच्चों को टॉर्चर करेंगे, ज़्यादा उनको दबाव बनाएंगे तो वो फिर बिगड़ जाते हैं बच्चे। इससे क्या होता है, वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि हमेशा बच्चों को सीख दीजिए, अच्छा पाठ दीजिए, उनको अच्छे से समझाइए, अपने दोस्त की तरह समझाइए। इससे आगे बढ़कर वो आपके कहने पर ही सब कुछ करेंगे। जो आप बोलेंगे कि माता पिता का आदेश ही उनके लिए सबसे बड़ा आदेश होगा। तो प्रभु को याद कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन जरूर कीजिए दोस्तों। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि गौ माता को एक गुड़ जरूर खिलाइए, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जरूर खिलाइए सुबह उठ के प्रातःकाल। फिर देखिए आपके जीवन में हमेशा आपके हिसाब से ही काम होंगे। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा प्रभु के आशीर्वाद से। प्रभु आपके हमेशा करीब रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन जरूर कीजिए। और हमेशा कोई भी आपकी कोई बुराई करता है, कुछ करता है, तो उसमें ही आपकी अच्छाई है। हमेशा कभी किसी को की बात का बुरा मत मानिए। वो अगर कोई आपकी बुराई भी करता है तो वो आपके अच्छे के लिए ही है। वो आपको सुधारने की कोशिश करता है, आपको राह दिखाता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी किसी बात का बुरा मत मानिए। हमेशा अपने बड़ों को सम्मान दीजिए और कभी भी आपका जो बुराई करने वाला है उसको ज़्यादा सम्मान दीजिए। वो आपकी तरक्की और विकास के लिए हमेशा आपके प्रयासों को आपको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये राह दिखाता है। इसलिए दोस्तों उससे भी सीखिए, उनसे भी सीखिए। वही आपको आशीर्वाद देते हैं और वही अगर आपका बुरा करते हैं तो वो आपकी अच्छाई के लिए ही करते हैं। कहीं ना कहीं आपके अच्छा होने के लिए ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो प्रभु हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो प्रभु जहाँ तक आपके साथ हैं, प्रभु का आशीर्वाद है। तो प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। कभी कोई गलत भी अगर आपको लगता है कि मैं ये मांग रहा हूँ प्रभु मुझे नहीं दे रहा है, तो उसमें भी कोई कारण होगा। वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपका अहित होने वाला हो। तो प्रभु कभी ना कभी सोचकर उसको अच्छा बनाते हैं, आगे बढ़ते जाइए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपने अगले जन्म में कर्म अच्छे किए हैं तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। और फल ऐसा मिलेगा कि आप जीवन भर हमेशा तरक्की और विकास करेंगे दोस्तों। हमेशा कर्मों के फल के हिसाब से ही आपकी रचना होती है, जीवन की रचना होती है। तो जो लिखा होता है वही सही होता है मेरे दोस्तों। ये सब मोह माया है। तो प्रभु को याद कीजिए, प्रभु में रम जाइए। सिर्फ 4:30-5 बजे के बीच में प्रभु को आशीर्वाद दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए और हमेशा प्रभु को याद करिए। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम क्लीं चामुंडाय नमस्तुते ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल शाम को फिर मिलते हैं।